स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट 1। मैं डॉक्टर पूजा बोस हूँ, प्रोफेसर एंड एचओडी फिजिक्स, गवर्नमेंट VYT PG ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। आज मैं आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर बता रही हूँ जो कि बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 यूनिट 1 के सिलेबस में है। टॉपिक जो है ये है कार्तीय निर्देशांक पद्धति। इसे इंग्लिश में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति जो कि फिगर 1 में बताया गया है, इसमें 3 लंबवत अक्ष होते हैं और तीनों लंबवत अक्ष समकोणिक होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर समकोण बना हुआ होता है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इन तीनों अक्षों के अनुदिश जो निर्देशांक आता है, बिंदु P को हम कंसिडर कर रहे हैं, ये है एक्स, वाई और जेड। इसके द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। इन अक्षों के अनुदिश जो एकांक सदिश है या यूनिट वेक्टर्स है वो I, J और K है। यानी एक्स एक्सिस के अनुदिश देखिए, ये जो एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर है उसको हम I कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस के अलोंग जो एकांक सदिश है उसको हम कैप J से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से Z एक्सिस के अलोंग जो एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर है उसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर P बिंदु से तीनों अक्षों के ऊपर लंब खींचा जाए, जैसे कि ये हमने P बिंदु लिया है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशन में है। इससे लंब खींचिए तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो बिंदु आता है वो OA के बराबर है। उसी तरह से लंब जो P बिंदु से हम वाई एक्स के ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं वो B बिंदु पर आता है, और उसी तरह से P बिंदु का जो लंब हम ड्रॉप करते हैं Z एक्सिस के ऊपर वो C बिंदु पर आकर मिलता है। तो क्या हुआ, इन अक्षों के अनुदिश जो एकांक सदिश मैंने बताया ये I, J और K कैप से बताया जाता है या शो किया जाता है। तो स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। R बराबर होता है एक्स I कैप प्लस वाई J कैप प्लस Z K कैप। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम। यहाँ OA x के बराबर है, OB y के बराबर है तथा OC z के बराबर है। अब हम वेग पे आते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर हम पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश को समय के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेग या वेलोसिटी प्राप्त होता है। Therefore, v equal to dr/dt equal to d/dt of xi plus yj plus z into k। इसको हम लिख सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं dx of dt I कैप प्लस dy/dt of j कैप प्लस dz/dt of k कैप। तो ये बराबर होगा vx I कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। ये इक्वेशन नंबर 2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ vx बराबर होता है dx/dt, vy बराबर होता है dy/dt और vz बराबर होता है dz/dt, जो कि
वेग के तीनों दिशाओं में यानी डायरेक्शन में कंपोनेंट है या घटक है, यानी x, y और z दिशाओं में इसका कंपोनेंट्स या घटक है। इसी तरह से अगर हम त्वरण या एक्सेलरेशन डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि त्वरण क्या होता है, त्वरण इक्वल टू dv बाई dt और दाहिने तरफ हमारा इक्वेशन नंबर 2 पे है vxi प्लस vyj प्लस vzk। तो हम d बाई dt ऑफ vxi प्लस vyj प्लस vzk लिखेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोलने के बाद हमारे पास a आता है, a इक्वल टू dv बाई dt बराबर होता है dvx बाई dt ऑफ i कैप प्लस dvy बाई dt ऑफ j कैप प्लस dvz बाई dt ऑफ k कैप, जिसको हम लिख सकते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ये इक्वेशन नंबर 3 के बराबर है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में इन इक्वेशन 3 ax किसके बराबर हुआ, dx बाई dt। दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर, इसको इक्वेशन 3a से बताएंगे। ay बराबर होगा dvy बाई dt बराबर हम लिख सकते हैं d2y बाई dt स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर 3b से हम शो करेंगे। उसी तरह से az बराबर होगा dvx बाई dt बराबर dvz बाई dt बराबर d2z बाई dt स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3c है। ये तीनों जो है इक्वेशन 3a, 3b और 3c जो है, सभी तीनों दिशाओं में डायरेक्शन में त्वरण या एक्सेलरेशन के घटक है या कंपोनेंट्स है। तो ये आज का ये लेक्चर था, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्तीय निर्देशांक पद्धति में पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश का मान, वेलोसिटी या वेग का मान तथा त्वरण या एक्सेलरेशन का मान ज्ञात करना। सभी को धन्यवाद। थैंक यू। दिस इज द एंड ऑफ माय लेक्चर। थैंक यू।